बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शैतान की पैदाइश की हकीकत। शैतान कौन था? शैतान की तख्लीक कैसे हुई? जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात को पैदा फरमाया। इस रोए ज़मीन पर इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात रहा करती थी और इंसानों के अज़री दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया, इसके माँ बाप कौन थे और इसको रोए ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई। शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना और ऐसे बहुत से सवालात जो शैतान इब्लीस के हवाले से हमारे जहनों में उठते हैं। आज इन सवालात का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा और ऐसे हक़ाइक़ से आपको आगाह किया जाएगा जिनके बारे में अक्सर हमारे बहन भाई वाकिफ़ ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ दो मखलूक़ात को पैदा किया, एक नारी और दूसरी नूरी, यानी फरिश्तों को कहा जाता है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से तख्लीक फरमाया। इस नूरी मखलूक की नसर नहीं भरती क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूरी मखलूक के जोड़े नहीं पैदा किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया वो जन्नात हैं, जिनके बारे में रवायात में आता है कि जन्नात में सबसे पहले समूद जिन को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने समूद जिन को पैदा करके ज़मीन पर भेजा और इसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमाया। इस तरह इस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली, जिससे इनकी नस्ल खूब भरी और ये जन्नात इतने ज़्यादा हो गए कि पूरी रूह ज़मीन पर फैल गए। शुरू में यह जन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें से कुछ जन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान मखलूक बन गए। शैतान के माँ बाप जिन्नात में से एक नामी गरामी जिन का नाम शरीफा था और इसकी बीवी का नाम तबलेस था। ये दोनों ही बहुत कद आवर और बहादुर थे। कहा जाता है कि शरीफा जिन की शक्ल और सूरत बब्बर शेर की तरह थी और तबरेज़ की शक्ल भेड़िए से मिलती जुलती थी। शरीफा जन्नात का सरदार था। इसके नाम से बड़े बड़े जन्नात खौफ खाते थे। चनाचा शरीफा और तबरेज़ के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने अज़ाज़ील रखा। ये बच्चा अपने वालिदैन की तरह बहादुर और दराज कद का था। शैतान और फरिश्तों में जंग। रवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले या इससे भी शायद का अरसा ज़मीन पर जिन्नों का अरूज था, जिस रोए ज़मीन पर हर तरफ जन्नात ही जन्नात थे। ये जन्नात ज़्यादा शरीर थे और ये ज़मीन के अंदर फितने फसाद फैलाते थे। इस तरह जब जन्नात ने इस ज़मीन पर फसाद फैलाना और तबाही मचाना शुरू कर दी तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और जिन्नों से जंग करो। तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़मीन पर उतरे। इन फरिश्तों ने जिन्नों को हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है
کہ زمین میں امن اور سکون سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں فرشتے اللہ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی شرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کی بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت کابر اور عقل مند بن گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن حبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا رب، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی اکٹھا کیا
जा रहा है, तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम। चनाचा जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तख्लीक फरमा लिया तो इस पुतले को 40,000 साल तक इसी तरह पड़ा रहने दिया, इसमें जान ना डाली गई। चनाचा जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से गुजरते तो बहुत हैरत ज़दा होकर इसको देखते, और जब इज़ाज़ील का गुज़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से होता तो ये नफ़रत की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अज़ियत देता, क्योंकि अज़ाज़ील ये समझता था कि अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा बनने के लायक सिर्फ मैं ही हूँ। इसी वजह से वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अज़ियत देता। जब इज़ाज़ील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को मारता तो अंदर से मिट्टी के खनकने की आवाज़ आती। चनाचा जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और इसके अंदर रूह भी दाखिल कर दी तो इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब सारे फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाज़िर हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मैं ज़मीन पर अपना एक बंदा पैदा करने वाला हूँ जो ज़मीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामीर करेगा। तो इस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब, यह बंदा ज़मीन पर जाकर तेरा नाफरमान हो जाएगा, हम तो हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। शैतान की बगावत। इस वक्त सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए झुक गए, लेकिन अज़ाज़ील ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बुग़्ज़ और तकब्बर की वजह से सजदा ना किया। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया। इस वक्त अज़ाज़ील तकब्बर और गुरूर में आकर बोलने लगा, ऐ रब, तूने मुझे आग से पैदा किया और इस पुतले को मिट्टी से पैदा किया, मैं इस मिट्टी के पुतले से कई दर्जे बेहतर हूँ। अज़ाज़ील की ये बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया, तू शैतान मरदूद हो चुका है, और फरमाया, तू शैतान मरदूद हो चुका है, तुम पर क़यामत तक मेरी लानत होती रहेगी। इस वक्त अज़ाज़ील को इस बात का इल्म हुआ कि रोहे महफूज पर जिस शैतान का जिक्र था वो दर हकीकत मैं ही हूँ। इस तरह जब अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की वजह से शैतान मरदूद बन गया तो अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगा, ऐ रब, मैं चाहता हूँ कि मुझे क़यामत के दिन तक ज़िंदा रहने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद की बात मान ली, इसको क़यामत तक की मोहलत दे दी गई। इस वक्त शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में अर्ज़ करने लगा, मैं तेरे बंदों को राह से भटकाऊँगा और हर तरह से तेरे बंदों को तेरे हुक्म का नाफरमान बनाऊँगा, और बहुत सारे तेरे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। इस वक्त शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तू मेरे बंदों को मेरी राह से भटकाएगा और मेरी नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करेगा। मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं अपने कर्मों फजर से अपने बंदों को माफ़ करता जाऊंगा। इस तरह गुरूर और तकब्बर की वजह से इज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया और अल्लाह तबारक व तआला ने
लानत का तोक इसके गले में डालकर इसको आसमान से नीचे फेंक दिया और इस तरह शैतान मरदूद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो गया। रवायात में आता है कि जब कुर्ब क़यामत दूसरा सूर फूंका जाएगा तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला शैतान को दर्दनाक मौत अता फरमाएंगे और इसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा अपनी फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और शैतान मरदूद की शर से हमें और हमारे अहलो यार और तमाम उम्मत मुसलमान को महफूज रखे। आमीन।